हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर। देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ठीक है, सो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो करंट फीलिंग के साथ साथ हम लोग जो है नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका। ठीक है ना। तो आप लोग जो है करंट फीलिंग के साथ नेक्स्ट एक्शन भी जानना चाहते हो कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। सो हमेशा की तरह जो है ना मैं ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ और जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो आई होप आप सबको पसंद आएगी ये रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सो पहले मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के एनर्जीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। और इसके साथ ही गाइज आप सबसे कहना चाहूँगी कि देखो, जो भी लोग इंटरेस्टेड है पेड रीडिंग लेने में, आप लोग को यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, नंबर दिया गया है व्हाट्सअप और फिर पेड रीडिंग भी लिखी हुई है। फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उनको मैं बता दूं कि पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। सो जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं हमारी रीडिंग। प्लीज़ गाइड मी। स्वाद विद स्वाति को आप लोग देख रहे हो ना, कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी आ रही है उस पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उसको भी, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चैनल को भी तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फर्स्ट कार्ड। डिटेल रीडिंग करेंगे हम। प्लीज़ गाइड मी। सिक्स चक्रा, ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनका नज़र आ रहा है मुझे। चलो और कार्ड्स देखते हैं। ओके, ऑल टाइड अप, ठीक है। चलो यहाँ पे कार्ड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों ही कार्ड्स आए हैं मेरे पास, मैन और वुमेन, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना दिल थामा हुआ है। देख रहे हो आप लोगों ने किस तरह से इस पर्सन ने अपना दिल जो है ना थामा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे फैमिली से डील कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए अपने फैमिली वालों से बात कर रहे हैं। आई थिंक फैमिली शायद रेडी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना आपके पर्सन बात कर रहे हैं अपने फैमिली वालों से भी। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। और मुझे नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल है और इमोशंस को अपने जो है ना ये पर्सन कंट्रोल भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के चारों तरफ जो है ना देख रहे हो ये फ्लावर्स हैं, है ना। फ्लावर्स के इनके पीछे हैं और ये आगे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है ना ये दिख रहा है कि इनको जो है ना अब क्लियरिटी मिल चुकी है। आई थिंक पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, या फिर ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं थे। तो अब मुझे ये पर्सन जो है ना सीरियस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन ने जो है अपनी कहें तो इन्होंने बैलेंस बना लिया है अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। इसलिए ये पर्सन जो है ना बैलेंस बनाने के बाद से ये पर्सन आपके फैमिली से या फिर अपनी फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अभी सिंगल्स हैं, है ना, सिंगल हैं अभी।
और उनके क्रश के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि ये पर्सन की इंटेंशंस कुछ ऐसी हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ना आगे बढ़े, और इसके बारे में आपके पर्सन जो है डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, फिर ठीक है ना, पूरे इमोशंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कार्ड्स में देखती हूँ। यहाँ पे कार्ड्स मुझे आर्कएंजल जो है मैट्रॉन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कार्ड्स में, यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, अपने थॉट्स के साथ कहें तो, या फिर कहते देखो इनके सामने मैंने जैसा कि कहा कि ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। सो वही कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सारी चीज़ों को जो है ना क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन का ऐसा जैसा दिख रहा है ना, जैसे कि थर्ड आई चक्रा है ना, थर्ड आई चक्रा जो है ना यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन काफ़ी कुछ जो है ना आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हो आप इनको, ठीक है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बट फिर भी यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना क्लियर हो चुके हैं। इनको सारी चीज़ें जो है ना क्लियर दिख रही हैं। अपने आपके साथ जो इनका फ्यूचर कैसा होगा इस पर्सन को क्लियर दिख रहा है, ठीक है, और इसलिए ये पर्सन स्टैंड भी लेने वाले हैं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अब ये पर्सन जो है ना अपने पर्सनल हीलिंग पे भी वर्क करने वाले हैं और अपने रिलेशनशिप पे भी जो है ना ये पर्सन वर्क करने वाले हैं। इनके थॉट्स इनको पूरी तरह से जो है ना इनको क्लियरिटी दिखा रही है। जो भी इनके सामने चीज़ें आ रही हैं उससे ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे यही नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके पर्सन को चल रहा है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि शायद इनको बिजनेस में लॉस हुआ है। सो बिजनेस में लॉस होने के कारण से थोड़ा सा जो है अभी चूँकि कोविड भी चल रहा है तो हर किसी को लॉस ही हो रहा है, और वैसे ही आपके पर्सन को भी लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो ऑल टाइड अप, यानी कि सारी चीज़ें जो है ना अभी हैंग्ड है, यानी कि रुकी हुई है। आपके पर्सन और आप दोनों का रिलेशन अभी यहाँ पे क्या है, एक जगह पे स्थिर है, ठीक है ना। सब चीज़ रुका हुआ है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है ना। तो हर चीज़ जो है ना एकदम से रुका हुआ है। यहाँ पे यही मुझे नज़र आता है कि एकदम से स्टक है। आप भी स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक हैं। आपके कभी कभी आपका माइंड थोड़ा सा ये करता है कि हाँ चलो मैं एक्शन लेता हूँ, या फिर आप वेट करते करते थक जाते हो, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी जो है ना इसी एनर्जी में है, वो स्टक हैं, ठीक है, वो स्टक हैं। लेकिन अब ये पर्सन जो है ना इमोशनली सोच करके ये जो है ना अपने जो निगेटिविटी है उसको छोड़ करके ये पर्सन यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं, और पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए जो है अपने घर में ये बात भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे के मैं कार्ड्स निकालती हूँ। आज मैं इस कार्ड से रीडिंग करने वाली हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि पुरानी रीडिंग जो है अपलोड हो रही है, पता नहीं कैसे लगता है, मैं जबकि कार्ड्स बदल बदल के रीडिंग करती हूँ फिर भी, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रीडिंग देखते होंगे आप लोग, ठीक है, मेरी या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, है ना, तो उनकी रीडिंग्स देखते होंगे आप, है ना, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते होंगे। सो इसलिए लगता होगा शायद। ऐसे पुरानी रीडिंग तो अपलोड नहीं होती है, बट फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लगता है। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस,
ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कार्ड्स मेरे गिर गए हैं। सो लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। ठीक है, तो साइन जो है अभी मेरे पास फ़िलहाल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे ही एलिमेंट्स है, सारे ही साइन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग मुझे यही नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ईगो में बैठे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है कि मैं जो है ना कब तक अपने एफर्ट्स डालता रहूँगा, कब तक एक्शन लेता रहूँगा। थोड़ा मुझे जो है ना अभी अपने आप पे गुरूर करना चाहिए, अपने आप को थामना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन की फीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखता है ना जैसे कि गुस्से हैं ये पर्सन, जो है ना गुस्से में है। ये पर्सन ने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी सिचुएशन को झेला है, लेकिन अब ये पर्सन का है कि मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं जो है ना शांत रहूँगा। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आती है, जैसे कि रूडली बिहेवियर आपके साथ करते होंगे। कभी बात भी करने का मन करता होगा ना तो काफ़ी रूडली तरीके से, काफ़ी रूड होकर के ये पर्सन आपसे बात करते होंगे। ठीक है, ऐसा इनका नेचर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत एटीट्यूड है ना। और मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों का एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, आपके पर्सन और आपका दोनों का एज गैप हो सकता है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस पर्सन लग रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और आपके लिए भी इनकी करंट फीलिंग मुझे नज़र आती है कि आप बहुत ही जो है ना यहाँ पे नादान हो। ठीक है ना, आप यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो। यहाँ पे आप इस तरह इनोसेंट हो, इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि आपका कोई फ़ायदा भी उठा लेता है ना, आपकी मासूमियत का कोई फ़ायदा भी उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही नज़र आती है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे कुछ चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये सारे के सारे कार्ड्स, जितने भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो सारे के सारे कार्ड्स बताते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे न्यू बिगनिंग नज़र आती है। इस पर्सन का है कि हाँ, पुरानी चीज़ों को छोड़ करके हम फिर से जो है ना इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे के साथ वर्क करें। अगर आप एक दूसरे के साथ वर्किंग हो तो ये पर्सन आपके साथ फिर से वर्क करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन का जो है ना, ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं इनकी करंट फीलिंग नज़र आ रही है कि ये पर्सन की चाहत है टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि ये जो है ना रियूनियन करने के मूड में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बैलेंस बनाने के बारे में इनके करंट फीलिंग मुझे नज़र आती है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। धीरे करके जो है ना बहुत सारी चीज़ों को ये नॉर्मल कर लेंगे। इनकी ऐसी थिंकिंग मुझे नज़र आती है। इसके साथ ही ये पर्सन जो है, मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा दिखता है कि ये पर्सन और आपके बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि एज गैप है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि कोई मैच्योर नहीं है। एक तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि वो मैच्योर मुझे नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे नज़र आता है कि आप लोग शायद मैच्योर नहीं हो उतने जितने कि आपके पर्सन है ना। इमोशनल कुछ ज़्यादा ही यहाँ हो आप लोग, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, आप देखो किसी के लिए मैल नहीं रखते हो दिल में ना, इसी के वजह से जो है ना आप लोग उतने ज़्यादा ही इमोशनल हो। लेकिन आपके पर्सन का वही मैं देखूँ तो आपके पर्सन जो है ना संभाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन के लिए कि
आपके पर्सन तो न्यू बिगनिंग करने को बेताब है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंट्स, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। ये पर्सन डिसीजन भी लेना चाहते हैं और डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को कुछ ना हो, ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, किसी को कोई दर्द ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। इसलिए जो है ना ये पर्सन आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ आना, ठीक है ना, दोनों के एक दूसरे को संभालना, है ना, यहाँ पे यही है। यानी कि आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है, देखो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन अपने किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आपके पर्सन के लिए कि यहाँ पे जो है ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के द्वारा, ठीक है। सो मुझे ये कार्ड बताते हैं। चलो और मैं कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे। इस कार्ड का मैं साइकिक टैरो डेक का यूज़ कर रही हूँ, ऑरिकल डेक है ये भी। और मैं चूँकि मैं जो है ना क्लियर बताने की कोशिश कर रही हूँ और क्लियर ही बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो चलिए अब हम देखते हैं दूसरे कार्ड से। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओहो, एक्शन, वाओ यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि मुझे भी विजुअलाइज हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे मुझे वाइब आ रही थी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं कार्ड निकालूंगी उसके बाद ही कुछ बोलूँगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है। ऑनलाइन जो है ना आप लोग कुछ लोग मिले हैं और उसी के थ्रू बातें हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं। चलो और कार्ड्स देखते हैं। कार्ड्स में निकालती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, होप, ओके, एंड वाओ दिस चक्रा, ओके। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, काफ़ी टाइम से ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से ये बात नहीं हो पा रही है और ये चुपचाप जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे या सफ़र कर रहे थे, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा टाइम था, है ना। सो बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बगल में काम चल रहा है, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे बहुत कुछ अपने अंदर रखे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ इन्होंने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, जो काफ़ी दर्दनाक रहा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये पर्सन इन्होंने देखा है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत सारी निगेटिविटी को दूर करके अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन, मुझे पता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा इन्होंने सीखा है और बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी किया है इन्होंने इस रिलेशनशिप में, और आपने भी कहीं हद तक किया है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अब जो है ना अब नहीं डर रहे हैं और ये पर्सन जो है ना अब सब चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन की एनर्जी कहें या फिर इनकी करंट फीलिंग मुझे नज़र आती है कि अब आपके पर्सन एक्शन लेने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने होप रखी है ना, आपके पर्सन ने भी होप रखी है। दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि दोनों की ही एनर्जी में मुझे नज़र आता है कि होप, है ना।
दोनों को होप है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रिलेशनशिप के लिए। दोनों को ही पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है अगर एफर्ट्स डाला जाए तो, ठीक है ना। तो ना आपने होप खोई है ना आपके पर्सन ने होप खोई है, दोनों ने ही होप अपने अपने दिल में रखी है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो कार्ड्स बताते हैं ना कि आपको जो है आपने काफ़ी हद तक अपनी हीलिंग भी की है और आपके पर्सन ने भी हीलिंग की है। तो मुझे नज़र आता है कि अब ये जो टाइम है ना, अब टाइम आ चुका है कि अब आपको रिज़ल्ट मिले, ठीक है ना। अब आपका टाइम आ चुका है, आपको ईश्वर वो कहें तो आपकी दुआएं और आपकी प्रार्थनाएं सुनकर आपको वो फल देने वाले हैं, जिस फल का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, जिस पर्सन का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपने जिस कदर अपने आप को पॉजिटिव रखा है, इसी तरह इसी की वजह से जो है ना आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पीला कलर भी दिखाई दे रहा है, येलो, है ना। तो हो सकता है कि किसी किसी का जो है ना यहाँ पे ये कलर भी फेवरेट कलरों में से एक होगा। ऐसे मुझे रेड कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बेस चक्र है तो ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेशली साइन जो मैं कहूँगी, यहाँ पे अर्थ मुझे नज़र आता है। इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि आप लोगों को जो है ना अपने बेस चक्रा पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। और ये बैलेंस हो जाएगा ना तो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो डांसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डांस करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों को, है ना। तो इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। इसके साथ ही मैं अगर देखूँ अगले कार्ड को तो ये मुझे क्लियर बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे आपको आपके लिए जो है ना यहाँ पे ये कहें तो न्यू जर्नी में, एक तरीके से कहें तो न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आपके पर्सन। अपने आप को जो इतने टाइम से कंट्रोल करके रखा था, अब ये कंट्रोल नहीं होगा। अब आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इनको डायरेक्शन दिखेगी, इनको गाइडेंस मिलेगी और ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है ना। तो 7 समंदर पार अब ये पर्सन जो है ना आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइम में आ जाएंगे ये पर्सन आप लोग पूछोगे, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 4 डेज़ 4 वीक्स 4 मंथ मुझे नज़र आते हैं। 4 नंबर का कार्ड है आपके कार्ड्स में, तो मुझे इतना टाइम नज़र आता है कि आपके पर्सन इतने टाइम में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ये रही रीडिंग आप सबकी। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।